नमस्कार दोस्तों, सूर्या क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको तीव्रता के आधार पर फोर्स को बता चुके थे, जिसमें पहला क्या है, पॉइंट फोर्स होता है, दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है और तीसरा यूनिफॉर्मली वेरिइंग फोर्स है। और उसके बाद दूसरा कौन सा है, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर कौन कौन सा है आपका, टेंसाइल फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है और कर्तन बल है। तीन है, ठीक है। तो इसमें हम पहला कौन सा पढ़ेंगे, टेंसाइल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं टेंसाइल फोर्स क्या होता है। तो टेंसाइल फोर्स क्या है कि ऐसा बल जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को बढ़ाने का प्रयास करता है, तनाव बल कहलाता है। मतलब टेंसाइल फोर्स कहलाता है ऐसा बल जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को बढ़ाने का प्रयास करता है, तनाव बल कहलाता है। जैसे आपका ये क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, कोई पदार्थ हो गया, ठीक है। जब ये कोई पदार्थ हो गया तो इसमें हम क्या करें, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही। एक उदाहरण हम बताते हैं आपको। जैसे आप कोई एक मतलब जैसे रबड़ मान लीजिए, जो आपका रबड़ होता है, जब रबड़ को आप दोनों सिरे को क्या करेंगे, खींचेंगे। जब खींचेंगे तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसके जो बीच की दूरी होती है क्या होगा, वो बढ़ेगा। मतलब तो उसमें तनन होता है। जब वो उसको खींचेंगे तो क्या होगा, जितना हम फोर्स लगेंगे उतना वो क्या होगा, लंबा होगा। तो वही चीज़ है, मतलब उसमें टेंसाइल होता है। टेंसाइल है तभी तो उसमें क्या हो रहा है, उसके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आपका ये टेंसाइल फोर्स हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ऐसा बल जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को बढ़ाने का क्या करता है, प्रयास करता है, वही क्या होता है, तनाव बल कहलाता है। अब क्या होता है, तनाव बल कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बताते हैं। तनाव बल दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, तनाव बल दो प्रकार का होता है। तो पहला क्या है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स, दूसरा कंप्रेसिव फोर्स है। दूसरा कंप्रेसिव टेंसाइल फोर्स है। पहला क्या है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स, दूसरा कंप्रेसिव टेंसाइल फोर्स हो गया। तो पहला क्या है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स के बारे में समझ लेते हैं। ऐसा तनाव बल जो किसी पिंड के अनुदैर्ध्य अक्ष पर कार्य करता है, अक्षीय तनाव बल कहलाता है। क्या है, ऐसा तनाव बल जो किसी पिंड के अनुदैर्ध्य अक्ष, मतलब क्या होता है, अनुदैर्ध्य अक्ष मतलब वो जो आपका पदार्थ हो उसके समांतर पे, उसी की क्या हो, समांतर हो क्या करे, वो कार्य करे, वही अक्षीय तनाव बल कहलाता है, ठीक है। मतलब उसकी लंबाई में क्या हो, वृद्धि हो। एक्सियल मतलब क्या हो, एक्सियल टेंसाइल फोर्स मतलब क्या हो, उसकी लंबाई, जो कोई भी पदार्थ हो उसकी लंबाई की, जिस लंबाई की दिशा में क्या हो, उस वृद्धि हो, वही आपका अक्षीय तनाव बल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, दूसरा कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स के बाद क्या है आपका, कंप्रेसिव फोर्स हो गया। तो कंप्रेसिव फोर्स क्या है, ऐसा पिंड जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास करता है, संपीड़न बल कहलाता है। अब ये कंप्रेसिव क्या हो गया, इसमें क्या हो रहा है कि ऐसा पिंड ऐसा पिंड जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को क्या कर रहा है, कम करने का प्रयास करता है, संपीड़न बल कहलाता है। अब आप मान लीजिए कि आपका कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई इलास्टिक पदार्थ है, उसमें क्या हो रहा है, हम वायु बल लगा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, जो आपका ये पदार्थ है, इसके जो लंबाई है हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको कम करना चाहते हैं, या उसका आयतन जो भी कुछ भी है जो पदार्थ का, हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम कम करना चाह रहे हैं, किसके द्वारा, कंप्रेसिव फोर्स लगा करके। जब तक हम कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगाएंगे उसके आयतन में क्या होगी, कमी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपका कंप्रेसिव फोर्स हो गया। तो क्या है, ऐसा पिंड जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है, संपीड़न बल कहलाता है। तो आपका ये क्या हो गया, संपीड़न बल हो गया। उसके बाद क्या है आपका, ये संपीड़न बल कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। संपीड़न बल कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। तो कौन कौन सा है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स है और दूसरा इसेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है। तो
पहला क्या है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। तो ये क्या है, ऐसा संपीड़न बल जो किसी पिंड के अंदर अक्ष पर कार्य करता है। क्या होता है कि ऐसा संपीड़न बल जो किसी पिंड के अंदर अक्ष पर कार्य करता है, यह अक्षीय संपीड़न बल कहलाता है। वही चीज़ अब इसके पहले वाले में हमने क्या बताया था, एक्सियल टेंसाइल फोर्स में हमने यही बताया था कि ऐसा पिंड जो हो कि मतलब उसके समांतर जो मतलब उसकी लंबाई की दिशा में क्या हो, कार्य करे। उसकी लंबाई की दिशा में कार्य करे मतलब उसकी लंबाई को क्या करे, बढ़ाए। और सेम टू सेम वही है, उसमें बढ़ा रहा है उसकी लंबाई की, उसकी दिशा को क्या कर रहा है, बढ़ा ले रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, घटा रहा है। ठीक है, ऐसा संपीड़न बल जो किसी पिंड के अंदर अक्ष पर कार्य करता है, अक्षीय संपीड़न बल कहलाता है। अक्षीय संपीड़न बल कहलाता है मतलब उसको घटा रहा है। तो क्या रही आपका पिंड हो गया, तो इस पर क्या कर रहे हैं, बाय फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें लॉन्गिट्यूडल मतलब अच्छी दिशा में लगा रहे हैं, समांतर अच्छी दिशा में लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसकी ये आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स हो गया। उसके बाद आपका क्या है, इसेंट्रिक, क्या है दूसरा, इसेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स हो गया। इसेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स क्या है, ऐसा संपीड़न बल जो किसी पिंड के अंदर अक्ष से कुछ दूरी समांतर कार्य करता है, कुछ दूरी समांतर कार्य करता है। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। उत्केंद्रित संपीड़न बल कहलाता है। ऐसा संपीड़न बल जो किसी पिंड के अंदर अक्ष से कुछ दूरी समांतर कार्य करता है, उत्केंद्रित संपीड़न बल कहलाता है। अब देखो आपका ये क्या हो गया, फिगर हो गया। और इसमें ये हम क्या कर रहे हैं, ये बाय फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बाय फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जो बाय फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके आयतन में तो कमी हो रही है, इसके आयतन में, लंबाई में, चौड़ाई में, जो भी कुछ भी हो उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन क्या हो रहा है, जो हम मतलब समान दिशा पे मतलब पहले की क्या था कि मतलब हम एक जगह फोर्स लगाते थे तो सब हो जाता था, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, जगह जगह पे हमको क्या करना है, फोर्स लगाना है कितना, लेकिन बराबर दिशाओं, बराबर डिस्टेंस पे और बराबर फोर्स लगाना है। तो वही क्या होगा, आपका उत्केंद्रित संपीड़न फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स और इसेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स, आपका ये दोनों हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आपको इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। अब क्या है आपका अगला टॉपिक, क्या है, इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। इफेक्ट ऑफ ए फोर्स क्या है, उसको समझते हैं। मतलब बल के प्रभाव, बल के क्या होता है, ये बल के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, बल द्वारा किसी पिंड की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का क्या करता है, प्रयास करता है। जो बल होता है क्या होता है, वो क्या करता है, किसी पिंड को क्या करता है, परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, बल द्वारा किसी गतिमान वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है। बल क्या है, किसी गतिमान वस्तु की दिशा को क्या करता है, परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। आप कैसे समझोगे, जैसे सामने आप सड़क पे हैं, आपके सामने से क्या आ रही है, कोई साइकिल आ रही है। ठीक है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है। ठीक है, अब वो क्या हो रही है, अब उसको हम क्या करेंगे, रोकना चाहेंगे। जो रोकना चाहेंगे क्या करेंगे, हम उसको सामने से क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो साइकिल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, या तो उसकी दिशा फिर क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। मतलब जिस दिशा से आ रही है उस दिशा में न जाकर के उसके विपरीत दिशा में चली जाए, या तो फिर दूसरी दिशा में चली जाए। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, बल द्वारा किसी गतिमान वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित करने का क्या करता है, प्रयास करता है। उसका तीसरा क्या है, बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति तथा आकार को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अभी ये जो बल इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है, आपको इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इसके पहले आप न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये सब इंटर और हाई स्कूल में आप पढ़ चुके हैं।
तो अगर आप वहाँ पे पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे समझने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया। अब इसके अगले वाले वीडियो में आपको कुछ और टॉपिक पे बताएंगे, जैसे इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको लामी थ्योरम को बता देंगे, थ्योरम ऑफ थ्री फोर्सेस और बल व भुज का नियम, ये सबको बता देंगे। और आपका ये क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम होता है उसको बता दिया जाएगा, बलों का त्रिभुज नियम होता है उसको हम बता देंगे। ठीक है, इन सभी टॉपिकों को हम क्या करेंगे आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, उसका जो कुछ भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा उसके अगले वाले वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।